पाकिस्तान इजीएस्ट टारगेट है और पाकिस्तानी दोनों तरफ खेलते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल, इन जर्नैलों का जो माइंडसेट है वो कहते हैं कि आ जाओ, फंसाओ, हम बताएंगे ईरान को कि किधर अटैक करना है। जब अटैक हो जाएगा तो यूएस मजीद फोर्सेस अंदर भेजेगा। अब अगर ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू फायर आवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और उन्होंने दिखावे के बाद भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया और बात सारी कहाँ गई है, बात सारी ये गई हैं ऑन ईरान, वो फुली एक्टिव है और वो समझते हैं कि ईरान की जो बेसिकली पाकिस्तान का क्या बेचा गया, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की है इस गजा पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए। जो न्यूक्लियर के वाले थे और इसमें यह है कि कोई भी बंदा जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा, चाबहार पोर्ट हो, उसके ऊपर सैंक्शंस। मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, तो क्या फिर हम अपने मुल्क को ऐसे ही जाने देंगे, बलि चढ़ने देंगे सब कुछ? चाह रहे हैं क्या उसी तरह से गजा के इशू को सॉल्व किया जा पाएगा या नहीं? पाकिस्तान की ज्यादा कम बात करें तो, और ये बेसिकली यूएस ने एग्जेम्प्ट किया था चाबहार पोर्ट को फ्रॉम सैंक्शंस, ताकि ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हमला करेंगे। हाँ, ये वो कर सकता है अटैक, हाँ, और अटैक की पूरी तैयारी थी। रिट्रेट किया है कि जो सैंक्शंस हैं ऑन ईरान वो फुली एक्टिव है। बिल्कुल। अमेरिका की फोर्सेस, ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मुगली एयरबेस के ऊपर। पहली बात तो ये है कि ईरान ने एक बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना। वो वेवर जो है वो अप्रैल 2026 में एक्सपायर हो जाना है। इंडिया मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि वो। नमस्कार दोस्तों, ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स देखते के साथ ही पाकिस्तानी जर्नल घुटनों पे आ गए। पाकिस्तानियों को पूरी उम्मीद है कि भाई ईरान तो हमारा इस्लामिक देश है, तो ये तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन जैसे ही ईरान ने ये देखा कि पाकिस्तानी जो है वो अमेरिकन के साथ मिलकर इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल पहले ईरान ने ड्रोन हमला किया कराची पोर्ट पर, और उसके बाद जो हाइपरसोनिक मिसाइल इन्हें दिखाई है, अब इनको समझ में आ गया है कि भाई अब ईरान इन्हें छोड़ने नहीं वाला है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान की पूरी पुंगी बजा देगी, वैसे ही जैसे ब्रह्मोस ने बजाई थी। पहले इनके 11 एयरबेस उड़ चुके हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में उड़ चुके थे, और अगर अब इन्होंने ईरान से पंगा लिया तो फिर पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते ही अमेरिकी सेना और प्लस 30,000 पाकिस्तानी जवान जो हैं वो ईरान में घुसने की फिराक में हैं। तो ये सारी कंडीशन है। अब देखते हैं सबके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया और बात सारी कहाँ गई है, बात सारी ये की गई है कि जी गजा पीस टॉक जो है उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने जो है वो भारत का विजिट किया है। उसकी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लीडर्स को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स को, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, आजकल बहुत न्यूज में रहते हैं, उन्होंने जी दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया है इस गजा पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए। ये बात भी बार बार की जा रही है और देखते हैं कि दोनों लीडर्स वहां पर डेफिनेटली जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से तो हाँ कर दी गई है, भारत की तरफ से क्या बात की जाती है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मगर इस पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए कई दूसरी कंट्रीज जो हैं, जिसमें कई गल्फ कंट्रीज जो हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो भी हिस्सा बनेंगे। तो क्या ये पीस टॉक कामयाब हो सकेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चाह रहे हैं, क्या उसी तरह से गजा के इशू को सॉल्व किया जा पाएगा या नहीं? पाकिस्तान की ज्यादा कम बात करें तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप तो आजकल पाकिस्तान की वाह करते नहीं थकते और हर सूरत में वो पाकिस्तान की लीडरशिप की, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ करते दिखाई देते हैं। लेकिन खैर ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ना सिर्फ ये कि उसको वाह किया है, बल्कि हर तरह से सपोर्ट भी किया है। तो हमारी तरफ से तो जी हाँ ही होगी, चाहे हमें बाद में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भुगतने पड़े, जो हमें अफगानिस्तान में भुगतने पड़े थे। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अगर वहां पर पीस टॉक में अगर कुछ कंट्रीज को वहां पर ट्रूप्स भेजे गए गजा में, तो वो जी हमास के हथियार जो हैं उनसे वो लेने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन उसके लिए इजराइल ने पहले ही पाकिस्तान के लिए ना कर दिया और इजराइल का कहना है कि जी वो इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान के ट्रुप्स जो है वो इस जगह पर, यानी कि गजा में जो है वो पहुंचे। और इस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं उसको रुकवाने में या
हमास से हथियार लेने में किसी तरह का भी रोल प्ले करें। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है और किस तरह से आगे बढ़ता है। और बात सारी फिर वही आ जाती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बात हमने कई बार कही है, कई बार लोगों को बुरा भी लगा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान की सैटेलाइट की इमेजरी है, उससे पता ये चलता है कि जो अमेरिका की फोर्सेस, ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मोगली एयरबेस के ऊपर भी जो है, और उसके अलावा शमसी एयरबेस के ऊपर भी, दालबदीन के ऊपर भी वो मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं अमेरिकी असासों के ऊपर। अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई की गई तो जो मिलिट्री सैटेलाइट इमेजरी जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो बताती है कि पाकिस्तान से जो एसेट्स हैं, जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं, यूएस एयरफोर्स के, वो इस वक्त मौजूद नहीं है किसी भी बेस के ऊपर, ना जगबाबाद पे, ना भंडारी के ऊपर, ना कराची के अंदर, ना दालबदीन में। अमेरिकन एसेट्स वहां से मूव कर गए एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कल रात जो अटैक होने वाला था उसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद है, वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन खबर ये चलाई जा रही है और इस वक्त तक कंफर्म हो चुकी है कि पेंटागन ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये कहां से मूव किया है और क्यों मूव किया है, ये असल खबर है जिसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो वीजा बैन लगा दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। ये अहम खबर है। क्या है और अमेरिका के प्रेशर के तहत क्या इंडिया इस पोर्ट को छोड़ेगा? ठीक है, अमेरिका ने टाइम एंड अगेन रीइटरेट किया है कि जो सैंक्शंस हैं ऑन ईरान वो फुली एक्टिव है, और वो समझते हैं कि ईरान की जो बेसिकली देयर आर लॉज इन अमेरिका, उन्हें कहते हैं ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, जो न्यूक्लियर के वाले थे। और उसमें यह है कि कोई भी बंदा जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा, चाबहार पोर्ट हो, उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। वाशिंगटन मुसलसल इस चीज़ पे ये कह रहा है, ठीक है ना जी। और समहाउ ट्रम्प बाइडेन एरा में इंडिया ने कन्विंस कर लिया था, ठीक है, और इसीलिए चाबहार पोर्ट में एक 200, 300, 340, 50 मिलियन डॉलर की इंडियंस इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि जो भी कोई बंदा ये सोच भी रहा है कि वो ईरान के साथ डील करेंगे, उसका रिस्क हो सकता है, ठीक है ना जी। और ये बेसिकली यूएस ने एग्जेम्प्ट किया था चाबहार पोर्ट को फ्रॉम सैंक्शंस, ताकि अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन और सपोर्ट की जा सके रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से। लेकिन ये जो सारे का सारा वेवर जो है ये उन्होंने रिवर्स किया और उन्होंने कहा कि नहीं, फिर पार्शली रिस्टोर किया एंड यू नो लाइक दिस। अब एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है चाबहार की फॉर ईरान, फॉर अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर सेंट्रल एशिया, दिस कुड बी अ कनेक्टिविटी लिंक बिटवीन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वी शुड गो फॉर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान, एंड ये जो कैंपेन है ये चलती रहनी चाहिए। वो समझते हैं कि हमने ईरान के ऊपर हल्ला भी बोला, मार कुटाई भी हो गई, इसको फिट भी कर दिया, प्रोटेस्ट भी आप देख रहे हैं शुरू हो गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। दूसरी तरफ ये जो फैक्टर है कि ये मुझे नज़र आ रहा है, मतलब आई कैन सी दिस फैक्टर। अब एक तरफ तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो इंडियंस हैं वो जब ये बात चली है कि तो गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हम एग्जिट नहीं कर रहे, कि इंडिया जो है वो एग्जिट नहीं